तो रवा हफ्ता बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है। वो हुकूमत ने सेनेट के बाद मुश्तरका इजलास भी बुला लिया और ये गुमा किया जा रहा है कि हुकूमत आईनी तरमीम के जरिए चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी करने जा रही है, जिस पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ये कहते हैं कि सेनेट और कौमी असम्बली के मुश्तरका इजलास में आईनी तरमीम नहीं लाई जा सकती। मुश्तरका इजलास में कोई नया बिल भी नहीं लाया जा सकता। क़यास राइयों में कोई हकीकत नहीं है। इसके साथ साथ नई आईनी तरमीम पहले एक ईवान में जाती है, फिर दूसरे ईवान में मंजूरी के लिए जाती है और कुछ ऐसे बिल्स मंजूर करने हैं जो आरिफ अलवी के दौर से ही लटक रहे हैं। नए चीफ जस्टिस की तैनाती के नोटिफिकेशन का जब वक्त आएगा तो फैसला कर लिया जाएगा। वजारत कानून जब मुनासिब समझेगी मुशावरत के साथ फैसला कर देगी। फिलहाल चीफ जस्टिस की तैनाती के रूल्स को तब्दील करने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है, अताउल्लाह तारड़ की जानिब से कहा गया। उधर किसी भी आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं है, जिसके लिए मौलाना फजलुर रहमान बड़ी अहमियत अब इख्तियार कर गए और सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी उनसे मुलाकात भी कर चुके हैं। तो क्या आसिफ अली ज़रदारी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के कुछ मस्बत नताइज निकलेंगे? और दूसरी जानिब कौमी असम्बली के आज होने वाले इजलास का 23 नुकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया है। बिल्कुल, इतनी बातें आपने अता तारड़ साहब के हवाले से कही हैं। पहले बताएं, मान लें उनकी बात, वो बात कर देते इतनी बड़ी बड़ी, फिर बाद में बात और हो जाती है। बार हमारे वजीर इत्तलात है, अब क्या करें, माननी पड़ेगी तो कुछ मतलब जाननी तो पड़ेगी, अब मानने की हद तक देखते हैं। खैर, लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल जिसकी बात हो रही है 2024 की, इसकी मंजूरी एजेंडे में शामिल है। लोकल गवर्नमेंट का जो तरमीमी बिल है 2024, ये कौमी असम्बली में मंजूरी के लिए बहरहाल पेश किया जाएगा। जी, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली में मंजूरी के लिए पेश करेंगे। और इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम की रोकथाम है, इसके लिए कानून पर जो कायमा कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट भी इस एजेंडे में शामिल है। दूसरी जानिब नून लीग पीपीपी के दरमियान जो पावर शेयरिंग का फॉर्मूला है, इस पर एक गवर्नर हाउस में बड़ी तगड़ी बैठक हुई है, तहरीरी मुआहिदा हुआ है, मुशावरत हुई है, पावर शेयरिंग हुई है। उन्होंने कहा जी इलाके साढ़े अफसर ताड़े, लेकिन इस पर बाद में पीपल्स पार्टी ने यह भी कहा है कि कोई ऐसी बात नहीं है कि हम कोई लेग पुलिंग कर रहे हैं। मतलब बसर मुर्तज़ा साहब ने कहा कि हम कोऑर्डिनेशन के साथ चल रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने बहरहाल ये कहा कि कोई सरकारी मुलाजमीन पे ऐसा अफसरान पे बात नहीं हुई है। पता नहीं फिर क्या फ्रेमवर्क तय हुआ है। खैर, इस पर भी हम बात करते हैं। क्या पीपल्स पार्टी जो अपना ड्यू शेयर पहले क्लेम कर रही है कि हमें मिलना चाहिए, वो ले पाएगी या नहीं, और ओवरऑल सियासी सूरत हाल किस जानिब जा रही है? वी हैव नन अदर देन आमिर ज़िया साहब विद अस, सीनियर साफ़ी एंकर पर्सन। उनसे हम जरा अल्लाह सुबह इस पे तजिया लेते हैं। गुड मॉर्निंग आमिर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपका तजिया सर ऑन करंट सिचुएशन, पर्टिकुलरली ये जो कानून साजी और आईनी तरमीम के मराहिल हैं, इसके हवाले से क्या टेक है आपका? सुबह बखैर इमरान साहब और हिना साहिबा। थैंक यू। बिल्कुल जाहिर है कि आप देख रहे हैं, आपने बड़ा एजेंडा आपने पेश किया अपने इब्तिदाई कलमात में, और बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त। और सबसे बड़ी बात यह है कि कानून साजी जो भी हुई, जैसे एजेंडे में आपने फरमाया कि लोकल बॉडीज का वो तरमीमी बिल शामिल है। अब ये तो इस बात की निशानदेही करता है कि इलेक्शन कराने का, बल्दियाती इंतखाबात कराने का इरादा नहीं है, और उसको मजीद डिले किया जा रहा है, मजीद उसमें देर की जा रही है। क्योंकि हमारी यहाँ रिवायत बन चुकी है बड़ी सियासी जमातों की तरफ से कि जी कोई भी हो, चाहे नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, क्योंकि सिंध में हुए हुए इंतखाबात, लेकिन किस तरह हुए हमें पता है। और इंतखाबात इसलिए हुए थे कि कोर्ट के मुदाखलत की थी, बहुत शोर मचा था, तब हुए थे कहीं जाके। तो हमारी एक मुजाहिमत है बड़ी सियासी जमातों की तरफ से कि जी इंतखाबात ना हो लोकल बॉडीज के। जहाँ तक फिर आप आ जाते हैं कि जी आप बिल्कुल कहते रहते तारड़ साहब के हमारे कोई खुफिया अज़ाइम नहीं है, फिर क्या किया जाए कि उनकी बात पे, हालांकि हमारे वज़ीर इत्तलात हैं, लोग जरा सा सवालिया निशान खड़ा करते हैं कि सब तक दुरुस्त है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास सराई आप मुझसे बेहतर जानते इस बारे में हो रही है कि क्या इस किस्म की कानून साजी हो रही है कि जिसमें अदलिया के साथ जो है, क्योंकि अदलिया जो है ऐसे फैसले दे रही है जिससे नाखुश है हुकूमत, तो उसको मजीद वेनिंग करने की कोशिश की जाएगी। सीनियरिटी का जो सिस्टम है, निज़ाम है, उसकी तब्दील किया जाएगा। तो हो सकता है कि हुकूमत तो इसके ऊपर अभी तक तरदीद कर रही है, और ज़ाहिर आईनी तरमीम के उनके पास आदाद शुमार भी नहीं है, लेकिन लोगों के जहनों में खटका लगा हुआ है। और इसी तनाजुर में जो है मौलाना फजलुर रहमान उभर के हमारे सामने आते हैं, जिनके बारे में हमेशा मैं कहता हूँ कि मौलाना जो है उनकी नाराजगी अपनी जगह, लेकिन कभी भी वो फैसला बदल सकते हैं। उनके जाती ताल्लुकात बहुत करीबी हैं जरदारी साहब से भी और शरीफ खानदान साहब से भी, और हमें नहीं पता कि क्योंकि इस मुल्क के ज़ाहिर के नजरियात की और कोई असूलों की सियासत तो नहीं हो रही, मफादात की सियासत है। उन्होंने देखा मौलाना को शिकायत है कि जी बाकी दो इत्तेहादियों को ज़्यादा जो है उसमें हिस्सा मिला, इक़्तिदार में मुझे नहीं मिला। तो हो सकता है कि उनको मना लिया जाए, उनको ऐसी कोई पेशकश की जाए जिसमें मौलाना का जो गुस्सा है वो खुशी में तब्दील हो जाए। तो इस पाकिस्तान की सियासत में
हर चीज का इम्कान है जनाब। अच्छा, तो मैं यही सवाल करना चाह रही थी कि कोई मुस्बत नताइज निकल सकते हैं इस मुलाकात के? जिस तरह से आपने बताया कि उनका मूड तो कभी भी तब्दील हो सकता है मौलाना साहब का, और इंतहाई ज़ीरक सियासतदान है, देख सोच कर फैसले करते हैं वो, तो इस मुलाकात के कोई अच्छे नताइज निकल सकते हैं? अच्छा, बड़ा दिलचस्प है कि अच्छे नताइज किसके लिए, मुस्बत नताइज किसके लिए? पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए, हुकूमत इत्तेहाद के लिए, मुल्क की जमहूरियत के लिए। ज़ाहिर है कि आप जिस तरफ बैठे होंगे ना दीवार के, उस हिसाब से आपके ख्याल में हुकूमत इत्तेहाद और पाकिस्तान का मफाद अलग अलग है हमेशा? मेरा क्या, मेरे ख्याल में बहुत सारे पाकिस्तानियों का तासुर तो यही है, उनके ख्याल में कि जो भी कानून साजी हो रही है इस मुल्क में पिछले 2 साल में जो हुई है, उसका मकसद जो है, इमरान आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि नैब कवानी में तरमीम हुई किस लिए हुई कि खानदान और फर्द को फायदा हो, जुडिशरी के खिलाफ इसलिए हुई कि जो महदूद किस्म के सियासी आपके वो है आदाफ है उनको हासिल किया जाए। तो हमारी ये कानून साजी इज्तिमाई मफाद के लिए और पाकिस्तान के लिए तो नहीं हो रही है, ये तो मतलब इसलिए हो रही है कि जी क्योंकि जहां पर भी इनको लगता है कि जी अगर हम आइन पे अमल करेंगे, कानून पे अमल करेंगे तो हुकूमत को नुकसान होगा उसका, तो वहां पर ये कानून बदल देते हैं, गोल पोस्ट बदल देते हैं। उससे पाकिस्तान की सियासत में मैं बड़ा संजीदगी से कह रहा हूँ, दुख के साथ के ऐसे ज़दाद आप लेकर आ गए कि जो नाकाबिले हल होते जा रहे हैं, मजीद पेचीदा होते जा रहे हैं, और लोगों का जो एतमाद है अपने इदारों से, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, तोड़ गया है। जैसा हमेशा जो अपोजिशन होती है उसकी काउंटर स्ट्रैटेजी होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे लिए नई नहीं है ना। यहाँ पे तो बिल्कुल एक लोएस्ट मेजॉरिटी के साथ हमने पंजाब में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट्स भी 90s में बनते देखी, मेजॉरिटी तो नहीं कह सकते, लोएस्ट नंबर्स बल्कि कह सकते हैं। तो यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है, लाइक एनीथिंग इज पॉसिबल इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स, इनफैक्ट वर्ल्ड पॉलिटिक्स। लेकिन अपोजिशन की भी एक स्ट्रैटेजी होती है कि हम इसको काउंटर कैसे करेंगे। क्या अपोजिशन जो कि दर हकीकत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या तहरीक इंसाफ ही है, आपको उसकी कोई काउंटर स्ट्रैटेजी इस सारी सूरत हाल में नजर आ रही है? वो कहीं नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, सिलसिला ये है कि जो हिज़्ब इख्तिलाफ है वो शदीद दबाव का शिकार है, और उस पर जिस तरह का दबाव है तो क्योंकि अगर कोई नॉर्मल हालात में पाकिस्तान की सियासत में कोई हिकमत अमली जो होती है उस पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा होता, और यहाँ पे तो वो बेचारे हिकमत अमली बनाते हैं। बेचारा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनके जो भी अज़ाइम होते हैं वो आप देखें कि उन्होंने कहा जी हम इस्तीफा देंगे असेंबली से, उसके बाद जनाब हम असेंबली डिसॉल्व करेंगे, सूबाई तो इलेक्शन हो जाएंगे, तो नहीं हुए। हालांकि उन्होंने तो अपनी तरफ से कहते ना दे गॉन बाय द बुक्स, ये जो आईन और कानून कहता है तो उन्होंने कहा था कि इसके बाद तो ये होता है। लेकिन जब मतलब है तमाम ताकतों एक तरफ मिल जाए और वो इस बात को तय कर ले कि खेल जो है सूलों के हिसाब से नहीं होगा, बल्कि किसी एक छोटे से जो एक रूलिंग एलीट है उसके फायदे के लिए हो रहा होगा, तो फिर तो कुछ और नतीजे निकलते। तो ज़ाहिर है ये हिकमत अमली बनाते रहे, लेकिन अगर आइन हिकमत अमली तो आइन और कानून के हिसाब से बनती है। अगर ये प्रेशर ही नहीं हो रहा हो तो बड़ा मुश्किल है। ये प्रेशर तो आपको पता है हर दौर में अपोजिशन पे रहता ही है। आई मीन शहबाज साहब भी जब वजीर आजम नहीं थे तो जेल में थे, मरियम भी जब सीएम नहीं थी तो जेल में थी, तो ये प्रेशर तो रहता ही है हुकूमतों के ऊपर, या अपोजिशन पार्टीज ये करती रहती है एक दूसरे के साथ। कह सकते हैं कि अब शायद थोड़ा ज्यादा हो तहरीक इंसाफ के ऊपर क्योंकि उनका मामला एस्टैब्लिशमेंट से बहुत खराब है, कह सकते हैं ये। लेकिन उसके बावजूद एक पॉलिटिकल विंग होता है जो सरगर्म रहता है, जो इन सारी चीजों के ऊपर काम करता है। मुझे कम से कम बतौर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट मुझे नजर नहीं आ रहा है, और मुझे लगता है कि ऐसा जैसे बिल्कुल हुकूमत को उसके हाल पे छोड़ दिया गया क्योंकि इफ यू कैन डू इट जस्ट डू इट, हम सिर्फ अदालतों से रिलीफ लेंगे अगर हमें मिलता है, तो ऐसा लगता है। देखिए आपका ये जो है ना कि जी जेल में रहना कोई बड़ी बात नहीं होती कि शहबाज शरीफ जेल में थे और आज इमरान खान जेल में है। बात ये होती है कि जो अगर फर्ज करें आईन ये कहते हैं कि 3 माह में इलेक्शन होंगे, सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता है, उस पर अमल दरामद होता है नहीं होता। जब आपके यहाँ इन्हीं चीजों पे अमल नहीं हो रहा तो फिर तो चॉइसेस खत्म हो जाती है ना, कानूनी लड़ाई की और आईनी लड़ाई की चॉइस खत्म हो गई आपके पास। और फिर आप जाते हैं, फिर आप अदालत में जाते हैं जहाँ पे पता है कि फैसला हो भी गया तो उस पर अमल नहीं होगा। हमने देखा है कई बार ऐसा हो चुका है, अभी मखसूस रिश्तों का फैसला अटका हुआ है, ठीक है ना। तो फिर एक रास्ता रहता है वो है भी एहतजाज का। एहतजाज का क्या ये मुल्क मुतम्मिल हो सकता है क्या? हमारा मिजाज इत्तेहाद एहतजाज का है कि हमारी ये तो नहीं होता कि मतलब एहतजाज जाने के लोग बांग्लादेश वो भी नहीं हो रहा ना, पीटीआई से एहतजाज भी नहीं हो रहा। हाँ तो नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि हमारा मिजाज नहीं है ना। पाकिस्तान में कभी भी हुकूमत में तब्दीली जो है वो एहतजाज से नहीं आई है, वो उस वक्त आई है कि जब इदारों में आपस में चुपकलिश होती है, 2 इदारे जो हैं एक के खिलाफ मिल जाते हैं, तो पीटीआई के पास पैसे बहुत ही महदूद है, और वो जो है मतलब कि इतना ज्यादा उसमें है कि जब आपके एग्जिस्टेंस का थ्रेट हो,
कि आपका इंसान आपके पास ना हो, पार्टी के नाम आपके पास हो, तो फिर आप उनसे कोई बहुत अच्छा ज्यादा आमिर साहब, पीटीआई का जिक्र हो ही गया है तो मैं ये जानना चाह रही थी कि जो बैक टू बैक जिस तरह से जलसे जो हैं वो मंसूख किए जा रहे हैं, क्विकली आप मुझे बताएंगे कि इसका सियासी तौर पर कोई नुकसान होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, या फिर क्या कोई स्ट्रेटजी है जिसके तहत जो जलसे हैं उन्हें मंसूख किया जा रहा है? देखिए, बड़ी दिलचस्प बात ये कि पूरा बयानिया तब्दील हो गया। जलसे क्यों वो हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, उसकी वजह ये कि हुकूमत एनओसी नहीं दे रही है। हम सवाल को गलत जाविये से पकड़ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जी जलसा मनसूख हो रहा है, नहीं, जलसा तो मनसूख किया जा रहा है, करवाया जा रहा है, मतलब है उसको इजाजत नहीं मिल रही है। लेकिन यहाँ पर ये हो रहा है कि जलसा मनसूख करने के बावजूद आप देखें कि जलसा अगर होता तो एक दिन की खबर होती। अब जलसा मनसूख होके हम 3-4 दिन हो गए मुसलसल उस पर बात कर रहे हैं। लाहौर जलसे तो मंसूखी की भी खबरें अब सामने आ रही है ना। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि वो जलसा मनसूख, क्योंकि ज़ाहिर है कि ठीक है, और ज़ाहिर है कि उनका जो मेन वो अट्रैक्शन है लोगों को जमा करने की, इमरान खान जेल में है और उनकी जो पार्टी है वो ज़ाहिर है कि कब तक लोगों को मोबिलाइज कर सकती है, जमा कर सकती है। लेकिन सवाल ये कि हुकूमत क्यों इजाजत नहीं दे रही, वरना जमहूरियत में तो जलसा आम सी बात होती है। अभी जमात इस्लामी ने धरना दिया, जलसे किए, कोई किसी ने नहीं रोका। पीटीआई को क्यों रोका जा रहा है? किस चीज का हुकूमत को खौफ है, किस चीज का दबाव है? बस अगर पीटीआई साहब हुकूमत की इजाजत का इंतजार करेगी तो फिर ना ही समझें, फिर तो हुकूमत ने तो इजाजत नहीं देनी। मैं आपको अर्ज करूंगा कि देखिए, अगर वो इजाजत को तोड़कर जलसा करते तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी, और फिर मेरा ये होगा कि यहाँ पर क्या पाकिस्तान मुतहम्मिल हो सकता है? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, लेकिन पीटीआई की पॉलिटिक्स के लिए कराची में कल रात गोलियां चली हैं, जुलूस निकल रहा था, पथराव हो गया, 2 लोग हलाक हो गए। तो हमारे यहाँ तो एक मिजाज मुख्तलिफ है। नहीं, तो कानून को तो हाथ में कतई तौर पे नहीं लेना। उनको जोश नहीं दिलाना चाहिए कि नहीं, करो करो करके दिखाओ, खुदा ना खास्ता कल को कोई मतलब है कोई छोटा गिरोह कर दे, पीछे ना करे, कुछ और हो जाए। तो हमें तो हर हालत में हम जो है इस्तेकाम को कायम रखने की दुआ करनी चाहिए। नहीं सर, वो रोक सको तो रोक लो वाले नारे भी तो इन्हीं के हैं ना, इन्हीं के चीफ मिनिस्टर कहते हैं ना, किसी का बाप रोक के दिखा, हम थोड़ी कहते हैं। हमें वो खुद हमें जोश दिला देते हैं गड्ढापुर साहब, हम तो बेचारे सवाल करते हैं, टाइम हमारा खत्म हो गया। मैं कह रहा हूं उनके तो सियासतदान की जबान के आगे मैदान होता है, घोड़े को दौड़ाए चले जाते हैं। चले आमिर साहब, थैंक यू वेरी मच।